नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपको सबसे पहले जानकारी चाहिए, आप चाहते हो कोई जानकारी शॉर्ट में आपको सबसे पहले मिल जाए, तो अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दो है, एक ग्रुप है, एक टेलीग्राम चैनल है। ग्रुप में सब्सक्राइबर की संख्या अधिक है, मेंबर की संख्या अधिक है, टेलीग्राम में कम है। दोनों को ज्वाइन करेंगे, सबसे बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीट को लेकर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। रीट 2022 को लेकर एक अहम बैठक की गई, गोपनीय बैठक की गई है। केंद्रों को लेकर परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण केंद्र कम पड़ रहे हैं और भी केंद्र बनाए जाएंगे, इसकी जानकारी दी गई है। बैठक में इस पर निर्णय किया गया है, जल्द ही केंद्र बढ़ाए जा सकते हैं। जो पहले केंद्र था उसकी संख्या अब की बार ज़्यादा होने वाली है। 12 लाख आवेदन आए हैं। 12 लाख आवेदन के लिए काफ़ी केंद्रों की आवश्यकता होगी, काफ़ी केंद्रों की, तो उस पर काम किया जा रहा है। उसी के संबंध में गोपनीय बैठक की गई है और परीक्षा को पारदर्शी कराने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए उस पर भी बात किया गया है। हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई है, जिस पर 5 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है, 5 करोड़ से अधिक का खर्च आ रहा है। अगली अपडेट है शिक्षक तबादले को लेकर। 50,000 ग्रेड 3 शिक्षक चाहते हैं होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपने ज़िले में तैनाती। लेकिन मैं आपको बता दूं, अंतर जनपदीय तबादला अभी नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अग्निवीर के बाद अब पुलिस की बारी है। एक खबर मेरे पास आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं समाचार पत्र में निकला हुआ था। पुलिस की 5 से अधिक सेवाएं निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है, यानी कि अग्निवीर की तरह इनकी भी स्थिति हो सकती है। अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल का है, इनका कार्यकाल कितना होगा वह तो वक्त के साथ पता चलेगा। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर अमल हुआ तो जल्द ही पुलिस विभाग की कई सेवाएं निजी हाथों में नजर आएंगी। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्र ने 50 से अधिक ऐसी सेवाएं पहचान की हैं जिन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से निजी हाथों में सौंपा जाना है। इसमें पासपोर्ट करेक्टर वेरिफिकेशन, नेताओं की एस्कॉर्ट ड्यूटी, पुलिस परीक्षा बंदोबस्त, सम्मन डिलीवरी, डाक ड्यूटी, रिकॉर्ड कीपिंग, पुलिस आउटडोर ट्रेनिंग, मैंने इत्यादि ऐसी प्रक्रियाएं, इत्यादि ऐसे बिंदु हैं जिस पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव पर अमल हुआ तो पुलिस में 10,000 से ज़्यादा पद खत्म भी कर दिए जाएंगे। पद भी खत्म होंगे और 50 से ज़्यादा कम नहीं, 50 से ज़्यादा सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। इस पर आप अपनी राय दीजिए, कितना अच्छा है और कितना बुरा है। जल्द ही आपको नमूना देखने को मिलेगा। 2023 में इसकी घोषणा भी की जा सकती है। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती के लिए मंत्री को लिखा पत्र। बेसिक शिक्षा विभाग में 4 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है, जबकि इस दौरान लाखों अभ्यर्थियों ने यूपी टीईटी और सीटीईटी का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इस मामले पर शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े पंकज मिश्रा और उनके साथियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर नई भर्ती शुरू करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने मंत्री से मांग की है कि बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का विज्ञापन अविलंब जारी किया जाए, ताकि लाखों बेरोजगार प्रशिक्षितों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। जो लेटर दिया गया वह लेटर मेरे द्वारा टेलीग्राम में डाल दिया गया है, कल ही डाला गया है। उस लेटर को आप लोग देख सकते हैं। वैसे भर्ती आएगी इस साल के अंत या 2023 में। अगली अपडेट है 4 साल से पहले अग्निवीरों को सेवा छोड़ने की नहीं होगी अनुमति। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भर्ती हो जाएंगे, इच्छा करेगा तो छोड़ देंगे। भैया, एक बार भर्ती हो जाओगे तो 4 साल के पहले आपको नहीं मिलेगा सेवा निवृत्ति। अगर आप चाहो कि हम रिजाइन देकर चले आएँ तो ऐसा नहीं कर पाओगे। इसलिए सोच समझकर आप भर्ती होना। और आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, किसी भी बॉर्डर पर कहीं भी भेजा जा सकता है। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि हम यहीं हो गए तो यहीं रहेंगे, यहाँ से हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। साथ साथ 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही आपको सेवानिवृत्ति मिलेगी, उससे पहले नहीं। आपको रहना पड़ेगा चाहे जैसे रहो। अगली अपडेट है
कि जो अग्निवीरों की भर्ती है उसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो आपको बता दें कि वायुसेना में 24 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। नौसेना में 2 दिन में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। थल सेना में भर्तियों की तैयारी पूरी कर ली गई है और उम्मीद है कि विज्ञापन 1 जुलाई को जारी किया जाए और सभी भर्तियां जो है कंप्लीट होंगी 2023 तक, यानी कि आप पोस्ट कर दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अगली अपडेट है कि अग्निवीर बीच में नौकरी नहीं छोड़ सकेंगे, कई समाचार पत्रों में बताया गया है। कई समाचार पत्रों में बताया गया है रेलवे में 1 लाख पदों पर जुलाई से भर्ती की परीक्षा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा के बाद रेलवे ने भर्ती की कवायद तेज कर दी है। यानी कि नई भर्ती नहीं, जो पुरानी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था उसको भी ऐड किया जा रहा है उसी 10 लाख में। बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें कि भारतीय रेल में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए जुलाई से देश भर में कई चरणों में परीक्षाएं शुरू होंगी, जो कि सितंबर में समाप्त हो जाएंगी। इसमें 80% से अधिक पद रेल संरक्षा वर्ग के हैं। यात्री ट्रेनों को सुरक्षित चलाने का दायित्व इनके कंधों पर होता है। आपको बताना चाहता हूं कि यह भर्ती 2023 में कंप्लीट होगी, जून 2023 में। हमने आपको क्या कहा था कि लोकसभा चुनाव से 7 से 8 महीने पहले भर्ती कंप्लीट होगी। याद है तो एक बार याद कर लेना, नहीं याद है तो याद कर लेना, याद है तो कोई बात नहीं। तो आपको जून 2023 तक का इंतजार करना होगा, उससे पहले नौकरी नहीं मिलने वाली है। अगली अपडेट है कैंसर से लड़ने में विटामिन डी सहायक। अगर आप विटामिन डी का यूज करते हैं, आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी है तो कैंसर से बचाव होता है। तो इसलिए विटामिन डी का उपयोग करें, दूध खाएं और विटामिन डी वाली चीज़ें खाएं, क्योंकि विटामिन डी अगर आपके शरीर में रहेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। अगर विटामिन डी की मात्रा कम होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए लिखा रहता है, देखिए जब कोई आप टेबलेट खरीदने जाते हैं कैल्शियम का तो उसमें विटामिन D3 पाया जाता है। अगली अपडेट है काशी विद्यापीठ को लेकर। काशी विद्यापीठ में दाखिले के लिए 6 दिन का मौका है। यूपी कॉलेज में दाखिले के लिए 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा योग और योगा शिक्षक की भर्ती भी होने वाली है, तो तैयार रहिए। योगा शिक्षक की भर्ती होगी स्कूलों के पाठ्यक्रम में। जब शामिल किया जाएगा योग तो योगा शिक्षक की भर्ती होगी, जिसके संबंध में केंद्रीय मंत्री ने नेशनल योग ओलंपियाड में कहा है। तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट आया उसका पालन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है कि 9 वर्षों में 19 जून को सबसे कम रही अधिकतम तापमान, यानी कि 9 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। सबसे कम तापमान 19 जून को देखने को मिला है। अग्निपथ को लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अग्निवीर की भर्ती होगी तो 4 साल के पहले नौकरी छोड़ नहीं पाएंगे, उनको करना पड़ेगा। और मंत्रियों का स्टेटमेंट आ रहा कि बीजेपी कार्यालय में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा, अडानी अंबानी की कंपनी में उन्हें जॉब मिलेगा। तो अब सेना का साफ संदेश है कि जारी रहेगी योजना, उपद्रवियों की भर्ती नहीं। यानी कि जो योजना लागू की गई अग्निपथ वह वापस नहीं होगी, कुछ भी कर लो वापस नहीं होगी। साथ ही साथ अब रेगुलर भर्ती नहीं होगी, अप टू लिखा हुआ है। तो 25% कोई गारंटी नहीं कि 25% सेनाओं की भर्ती हो जाएगी। 100 में 25% की कोई गारंटी, अप टू मतलब होता है कोई गारंटी नहीं है। अब 1% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है। इसलिए इस पर भी आपको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बाय ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।